हेलो एवरीवन, मैं नेहा पालीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एमपी आरपीएससी अड्डा पे। और आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब आज का ये सेशन संविदा कर्मियों की भर्ती के बारे में है, तो आइए जानते हैं क्या नियम बनाए गए हैं संविदा कर्मियों की भर्तियों को लेकर। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप इन कोड्स को स्कैन करके हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या अपडेट आई है संविदा कर्मियों के लिए। तो संविदा कर्मियों की एक और परीक्षा नियुक्ति होने के लिए पेपर और 50% अंक पर ही होगी नियुक्ति। आइए जानते हैं क्या नियम बने हैं इसे लेकर। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए विभागों की ओर से की जाने वाली जो सीधी भर्ती परीक्षा है उसके लिए ये नियम बने हैं। क्या नियम है वो जान लेते हैं। अब संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में आने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी और सिर्फ परीक्षा देने से बात नहीं बनेगी। इस परीक्षा में आपको 50% से अधिक अंक आने पर ही नियुक्ति मिलेगी। मतलब आपको एग्जाम भी देने हैं और एग्जाम में 50% प्लस मार्क्स भी आने चाहिए। तो जो भी संविदा पर काम कर रहे हैं सरकारी नौकरी में आने के लिए उन्हें परीक्षा भी देनी होगी। साथ ही साथ उस परीक्षा में 50% से ज्यादा अंक आने जरूरी है। सामान्य प्रशासन की ओर से तैयार किए गए इन नियमों के अनुसार सभी विभाग अपने यहाँ तृतीय श्रेणी की भर्ती में इसका पालन करेंगे। तो सभी विभागों में जो तृतीय श्रेणी भर्ती है उसमें इन नियमों का पालन होना चाहिए और इसकी जो शुरुआत है वो मंगलवार से हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पर सीधी भर्ती में संविदा के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। यदि 50% अंक पर पूरे पद नहीं भरे तो वे सामान्य के हो जाएंगे। इसको डिटेल में देखते हैं क्या है ये न्यूज। सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों के लिए 20% पद आरक्षित रहेंगे। यदि किसी विभाग में 100 पद है तो 100 में से 20 पद जो है वो संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित रहेंगे। अभी 2.5 लाख संविदा कर्मियों की औसतन आयु जो है वो 45 से 50 ईयर के बीच है। भर्ती के लिए सभी 38 विभागों के कर्मचारियों को 50% अंक लाने होंगे। आपकी भर्ती में वरिष्ठता को निर्धारित नहीं किया जाएगा। आपको एग्जाम में 50% से ज्यादा अंक लाने ही होंगे। SC/ST उम्मीदवारों को 10% अंकों की जो छूट रहेगी, यानी उनको 40% अंक लाने होंगे। यदि संविदा कर्मियों के पूरे पद 50% अंक से नहीं भरे तो बाकी बचे पद कम अंक वालों को नहीं मिलेंगे। अगर 50% से ज्यादा अंक लाने वाले लोगों से पदों की भर्ती पूरी नहीं होती है तो कम अंक वालों को भर्ती नहीं मिलेगी। उसकी जगह पर ये पद सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिए जाएंगे। जैसे 20 पदों के लिए यदि 15 लोगों को 50% से अधिक अंक आए हैं और 5 पदों के लिए 49% वालों को नियुक्ति नहीं मिलेगी, ये जो बचे हुए पद हैं ये सामान्य श्रेणी में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होगा पेपर, तो पेपर जो रहेगा तृतीय श्रेणी के लिए पदों की संविदा कर्मियों के नियमित के लिए 300 अंकों का पेपर लिया जाएगा, जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 300 अंकों का पेपर, 3 घंटे का समय। और पेपर में क्या क्या पूछेंगे, तो पेपर में आएगा आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी के 35, गणित के 40, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 35 अंक, सेवा नियमों के प्रश्नों के लिए 40 अंक, विभागीय शब्दावली के लिए 35 अंक, अधिनियमों के लिए 50 अंक, संपदा प्रणाली के लिए 30 अंक होंगे। तो कुछ इस तरीके से होगा संविदा कर्मियों का पेपर। तो
इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपी टैक्स असिस्टेंट की, तो एमपी टैक्स असिस्टेंट के 10 मॉडल पेपर जिसमें आपको 1000 एमसीक्यू मिलेंगे, मात्र 299 रुपए में अवेलेबल है, जो बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप 1000 एमसीक्यू वीडियो सॉल्यूशन में चाहते हैं एमपी टैक्स असिस्टेंट के लिए, तो वो मात्र 499 रुपए में अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी टैक्स असिस्टेंट की, और आपने अगर अब तक हमारा कोर्सेज परचेज नहीं किया है, तो आप हमारे कोर्स को जरूर परचेज करें। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स 1999 में और एमपी टैक्स असिस्टेंट का कोर्स 1499 में अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी आरपीएससी अड्डा के नाम से। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।